दोस्तों आजकल YouTube पर एक्सपोज्ड वाली वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत सारे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी कुछ ऐसा तड़का उड़का लगाते हैं एक्सपोज वाली वीडियो में। तो हमने भी कर दिया कुछ ऐसा हंगामा जिससे जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को देखकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो टॉपर बनने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम टॉपरों को एक्सपोज करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं साहिल गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योर असिस्टेंट पे। दोस्तों हर बंदा, हर व्यक्ति, मतलब हर जितना भी स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि मेरे मार्क्स ज़्यादा है। वो मार्क्स इसलिए ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि जब उनके मार्क्स आते हैं तो उनको उनके मोहल्ला में, उनके गली में, उनके गांव में, उनके ज़िला में एक अच्छे मतलब रूप में देखा जाता है कि ये बंदा कुछ कर सकता है। उसे हर जगह वैल्यू मिलती है, जहाँ वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए वहाँ भी वैल्यू मिलती है अगर वो टॉपर बन जाता है तो। भले ही अगर आपके पास नॉलेज नहीं हो लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा नॉलेज मतलब मार्क्स लाते हो तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अगर किसी के पास ज़्यादा नॉलेज है लेकिन मार्क्स कम आता है तो उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। हालांकि नॉलेज वाला हमेशा बेहतर होता है किसी ज़्यादा मार्क्स वाले से। अब ऐसा बात नहीं है कि जो मार्क्स जो लाया है उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ में आती है कि हमने देखा है कि कोई बंदा होता है पढ़ा भी नहीं जाता है लेकिन उसके मार्क्स चले आते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ये सब बिना किसी बकवास के सॉरी। दोस्तों आज के वीडियो में हम 3 जो है स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला है टॉपर कैसे बनते हैं, दूसरा क्या 1 महीने में टॉपर बना सकता है, तीसरा टॉपर आखिर बने कैसे। तो दोस्तों चलिए अपने पहले वाले पॉइंट की तरफ, टॉपर कौन बनते हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आता होगा क्या मैं टॉपर बन सकता हूँ, आखिर आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए कि आप टॉपर बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली हथियार लेकर बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो बाबू भैया उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता है लेकिन वो स्मार्ट वर्क का प्रयोग करके पास हो जाते हैं। यानी कि जो बंदा पास भी नहीं हो सकता है वो स्मार्ट वर्क के हथियार को यूज़ करके पास हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि स्मार्ट वर्क कितना ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके अभी फ़िलहाल में अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो, अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 70% मार्क्स ला सकते हो, आप पास होने की उम्मीद में हो, आप फर्स्ट डिवीज़न से पास कर सकते हो, तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखो। कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है तुमको टॉपर होने से रोक सके, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास नॉलेज होती है वो अपने स्मार्ट वर्क जो मैं बताने हूँ उस सब का प्रयोग करके एक टॉपर के रूप में उभर सकता है। तो सबसे पहले हमको यह समझना है, क्योंकि आज हम टॉपर को एक्सपोज करने वाले हैं, टॉपर की हर एक बात बताएंगे। ये टॉपर कहते किसे कहें। दोस्तों क्या 15 से 20 लाख बच्चे जो 10th के एग्ज़ाम देते हैं उनमें से एक जो बंदा होता है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लगता है, जो कि बिहार टॉपर या फिर मतलब कोई भी स्टेट का टॉपर बनता है। तो क्या सिर्फ वही एक टॉपर है? गलत। टॉपर हर एक क्षेत्र में होता है। टॉपर आपके घर में भी होगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया तो आपको अपने घर का टॉपर माना जाएगा। आपके घर के सभी व्यक्ति खुश होंगे कि आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया उनके फैमिली में। कोई बंदा अपने गली में सबसे अच्छा करता है तो वो गली का टॉपर बनता है। कोई बंदा अपने गांव में सबसे अच्छा करता है तो गांव का टॉपर बनता है। कोई कोचिंग का, कोई स्कूल का, कोई जिला का, कोई ब्लॉक का, कोई स्टेट का, कोई इंडिया का। यानी कि टॉपर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। यानी कि ये आप छोड़ दो कि आप टॉपर में सकते हो, आप टॉपर बन सकते हो। आप गली के टॉपर हो या फिर कहीं भी गली में आपको लोग टॉपर ही बोलेंगे। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले टॉपर को ही टॉपर बोलेंगे, स्टेट टॉपर को ही टॉपर बोलेंगे, आपको भी टॉपर बोलेंगे। और टॉपर बोलने के बाद आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आपकी जो रिस्पेक्ट मिलती है, आपको हर कोई मतलब अच्छी नज़र से देखता है, वो समझता है कि आप कुछ कर सकते हो। यानी आपके लिए मतलब सकारात्मक एनर्जी हमेशा बनी रहती है, हर कोई आपका मतलब आपको पसंद करता है। तो आपने समझ लिया कि टॉपर कैसे कौन बनते हैं और टॉपर आखिर कहते किसको हैं। अगर आपके पास स्मार्ट वर्क करने की मतलब आपके पास पावर है तो आप पास कर सकते हो, अगर आप फेल होने की उम्मीद में भी हो तभी। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप चीटिंग करके टॉप कर जाओगे तो यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप चीटिंग करके टॉप करना चाहते हो तो जब आप क्वेश्चन लिखोगे ना तभी आपको मतलब मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसे बोला जाता है कि जो बंदा अपनी भाषा में जो चीज़ लिखा है उसी को मार्क्स देना है, तो आप पहले ही वहीं पर कट जाओगे। अगर मान लीजिए फिर भी अगर आप सोचते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जब आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स लाओगे, मान लीजिए चेक हुआ एग्जाम, आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो वहाँ कैसे बचोगे बेटा, वहाँ तो गए तुम। यानी कि ये बात दिमाग से निकाल दोगे कि तुम चीटिंग करके टॉप कर जाओगे। ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी बंदा चीटिंग करके टॉप नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी मतलब पैरवी वाला हो या फिर कुछ को भी कह दो। तो दोस्तों अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या 1 महीने में टॉपर बनाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप अभी
70 से 80% अपने बुक का जो सिलेबस है समाप्त कर चुके हैं, तो यू कैन बी टॉपर, आप टॉपर बन सकते हो। क्योंकि 70 से 80% अगर आपने अपना सिलेबस समाप्त कर लिया है तो 1 महीने के अंदर मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ लास्ट में, अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करते हो तो आप टॉपर बन सकते हो। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। लेकिन अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आपके पास कुछ रणनीतियाँ होनी चाहिए। अगर आप 70 से 80% अभी ला सकते हो तो कुछ ऐसी रणनीतियाँ मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जिसे आप अपना कर एक अच्छे टॉपर के रूप में खड़े हो सकते हो। क्यों? क्योंकि इस रणनीतियाँ जो होती है ना, रणनीति से ही कोई व्यक्ति कहीं भी आगे बढ़ता है। राजनीतियाँ जो होती है, राजनीति या रणनीति कुछ भी बोल दो, उसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं इस वीडियो को अंत में बताऊँगा। तो हम आते हैं अपने तीसरे स्टेटमेंट पे कि टॉपर कैसे बने। तो आ गए हैं अपने मिस्टर टिप्स वाले वीडियो पे, यानी कि टिप्स वाले टॉपिक पे कि आखिर टॉपर बने कैसे। दोस्तों, टॉपर कोई मजाक नहीं होता है। यानी कि कुछ लोग समझते हैं हाँ मतलब कुछ भी टॉपर बनना बहुत आसान है। नहीं बबी नहीं, टॉपर के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ता है। आप खुद से सोच कर देख लो, 15 से 20 लाख में से मात्र एक बंदा है सबसे ज़्यादा मार्क्स लगता है। तो क्या आपके जैसा ही होगा? क्या आपकी आदतें उसकी आदतें से मिलती होगी? नहीं मिलती होगी। वह देह त्याग करता होगा, वह अपने पूरा मतलब जो अपना मेंटली फिजिकली सब अपने पढ़ाई पर देता होगा, अपने गोल पर देता होगा। दोस्तों, वैसे 80% मार्क्स यानी 80% अगर आप मार्क्स लाते हो तो वह टॉपर के ही श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक अच्छे टॉपर के रूप में आपको भरना है तो 90% प्लस आपको मार्क्स लाना होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लो, यह बोर्ड एग्जाम है, आपको सिर्फ एक ही चांस मिलते हैं। अगर आप यह सोच रहे हो कि हाँ इस बार फेल हो जाएंगे फिर अगले बार हम टॉपर बन जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। आप तो फेल नहीं होगे, आप 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न 1st डिवीज़न से पास हो जाओगे। और यह दर्द आपको हमेशा सताती रहेगी कि मैं टॉपर क्यों नहीं बना। ये हर की व्यक्ति के पास होता है। जो 399 नंबर लाता है उससे पूछ लेना 400 नंबर लाने का दर्द, जो 89% लाता है उससे पूछ लेना 90% लाने का दर्द। तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एक टॉपर की इज्जत या फिर टॉपर की वैल्यू। यानी कि आपको एक ही चांस मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में, तो इस चांस को गंवाओ मत, चांस को जाने मत दो। या कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है कि आपको बार बार एक लिमिट के अंदर चांस मिलता रहेगा। इसमें कुछ चांस आपको मिलेंगे नहीं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आते हैं अपने पॉइंट पर, टिप्स के ऊपर। इस जो हमने अभी जो समझाया वो एक्सपोज किया था, लेकिन अब हम टिप्स के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहला जो टिप्स होना है, नंबर 1, समय का महत्व समझो। क्योंकि अगर आपके पास 1 मिनट का समय है तो आपको समय का महत्व समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया जितने भी 23 ऐप हैं उन सबको डिलीट कर दो, डिलीट ही कर दो, रखना नहीं है। जितने भी इंस्टाग्राम फेसबुक आलतू फालतू ऐप है सबको अभी डिलीट कर दो। और अपने दोस्तों से मिलना कम कर दो, क्योंकि आप जब दोस्त से मिलते हो तो 1 से 2 घंटे टाइम आपका वहीं बर्बाद हो जाता है। इन सबको अपनी ज़िंदगी से दूर रखो जो आपका समय खाते हैं। नंबर 2, मैक टारगेट डेली। दोस्तों, जब भी आप सुबह में उठो तो सबसे पहले सोचो कि आपको दिन भर में कितने टॉपिक को क्लियर करना है, और उस टॉपिक को तब तक काम करो जब तक वो टॉपिक क्लियर हो जाए ना हो जाए। आपको समय पर ध्यान नहीं देना है कि टाइम कितना हो चुका है। अगर मान लीजिए किसी टॉपिक के लिए आपने 1 घंटा रूटीन बनाया है, लेकिन अगर वो टॉपिक 2 घंटा में भी खत्म होता है तो पढ़ते रहो जब तक वो टॉपिक क्लियर ना हो जाए। नंबर 3, कंप्लीट सिलेबस फास्टली। दोस्तों, अब आपके पास मात्र 1 मंथ बचे हैं और आपको जल्दी से सिलेबस को कवर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को पढ़ना है। अगर कोई चैप्टर आपसे छूट गया अभी 1 मंथ के अंदर, तो उस चैप्टर को छोड़ना है। उस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ आपको वही पढ़ना है और उसका समरी पढ़ लेना है, जिससे आपको उस पूरा बुक मतलब पूरे चैप्टर का आपको मतलब अंश मिल सके। और आपको अभी से नोट्स नहीं बनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ सिलेबस में कोई चैप्टर छूटा रहता है, उसको स्टडी करके क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। अब नोट्स बनाने में 2 से 3 घंटा रोज जाता है। तो अब नोट्स बनाकर क्या करोगे? जो नोट्स आप मतलब जो नोट्स बना रहे हो जिसे याद करोगे, उससे अच्छा आप वही चीज़ गेस गाइड से याद कर लो। उसी चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है गेस गाइड से पढ़ लो, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा, गेस भी पढ़ लोगे आप आसानी से। नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, हर साल 50 से 60% क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लड़ते हैं। तो आपको डेली 2 से 3 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि यह रामबाण साबित होता है एक टॉपर को उभारने के लिए। नंबर 4, हेड राइटिंग। दोस्तों, उसी बंदे से पूछना जो टॉप होता है उसका हैंड राइटिंग कैसा। हमेशा एक टॉपर बंदे का हैंड राइटिंग उतना भी अच्छा नहीं होता है, मतलब नॉर्मल होता है। यानी कि आपको उतना अच्छा भी राइटिंग नहीं होना चाहिए, घींच घाँच इस तरह वो क्या बोलते हैं कर्सिव फर्सिव वो सब कुछ नहीं लिखना है। एकदम आसान वाले शब्द में, आसान वाले भाषा में आपको किसी भी चीज़ का आंसर लिखना है। यानी कि आपको हैंड राइटिंग पर भी एक अच्छा मतलब अच्छा आपका एक हैंड राइटिंग होना चाहिए। नंबर 6, मॉडल पेपर। दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट तो यहीं पे आ गया। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले
आपका जो है रूटीन यानी कि आप जो टाइम टेबल जो एग्ज़ाम का जो आपका रूटीन है एडमिट कार्ड के जरिए जारी कर दिया जाता है कि आपका कौन से सिटिंग में एग्ज़ाम होने वाला है। मान लीजिए आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम 9 से 12 होने वाला है, तो आपको यहीं पे चालाकी लगाना है, यहीं पे चालाकी करना है। 9 से 12 टाइम, कुछ बंदे क्या करते हैं कि 9 से 12 टाइम ये पढ़ते ही नहीं है, सो जाते हैं। तो ऐसा गलती मत करना, एग्ज़ाम के दिन भी आपको सोना आ जाएगा। तो आपको 9 से 12 क्या करना है, डेली मॉडल पेपर सब करना है, क्योंकि मॉडल पेपर एग्ज़ाम के जैसा ही पेपर होता है। और इससे होगा क्या, जब आप 9 से 12 मॉडल पेपर सब करोगे तो उस दिन भी आपका माइंड एक्टिव रहेगा, क्योंकि आपका माइंड को आदत लग जाएगा। 1 महीने जब आप लगातार 9 से 12 मॉडल पेपर सब करोगे तो आपका माइंड को उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत हो जाएगा, जिससे एग्जाम के दिन आप आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। और इससे होगा क्या, जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करोगे ना तो आप बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। तो मॉडल पेपर सॉल्व करना नहीं भूलें। मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, रामबाण नहीं ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। दोस्तों 7वां पॉइंट है रिवाइज ऑल बुक्स। दोस्तों अब आपको क्या करना है, डेली हर एक बुक का चैप्टर वाइज रिवाइज करना है, चैप्टर वाइज हर पॉइंट को पढ़ना है और हाईलाइटर से हाईलाइट करके मेन पॉइंट को मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए क्रिएट करना है। और बुक को आपको सभी बुक को अच्छे से पढ़ना है और जितने भी उसमें आंसर क्वेश्चन दिए हैं उन सब के क्वेश्चन का अपने आप से उत्तर उगलवाना है, अपने आप से उत्तर बोलना है, जिससे आपको एग्जाम तक याद रह सके। 8वां पॉइंट है कमजोरी पे ध्यान। दोस्तों अभी आपके पास जितने भी मतलब कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास सब्जेक्ट जो हमें समझ नहीं आते हैं, तो सबसे पहले उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही आपके लिए रामबाण साबित होगा, वही आपके लिए आपकी ताकत बनेगी। कमजोरी को अपनी ताकत बनानी है। नंबर 9 हेल्थ। दोस्तों इस समय जो है ठंडी का मौसम चल रहा है और अभी के मंथ में जो आपको अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका हेल्थ ख़राब हो गया तो आपको 3 से 4 दिन, मान लीजिए आपको बुखार नहीं हो गया तो 3 से 4 दिन अगर आपका रूटीन गड़बड़ा गया तो आप थोड़ी से कम मार्क्स लाओगे, क्योंकि 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है अभी के लिए, बहुत ज़्यादा हो गया। 3 से 4 दिन आपका तबीयत खराब हो गया तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट सकते हैं, क्योंकि आपका तैयारी ही अच्छा नहीं से होगा। दोस्तों 10वां पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कितने बच्चे क्या करते हैं, हार्ड जो चैप्टर होते हैं उनको छोड़ देते हैं। मान लीजिए मैथ में एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अब मैं बताता हूँ उस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। अब उसमें क्या करना है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे चैप्टर मतलब होते हैं जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको रट जाना है। यानी कैसे भी करके, मैं ऐसा नहीं बोला सारे को रट जाओ। मान लीजिए किसी एक चीज़ को मैं कितना भी दिमाग लगा रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, आपको उसको रटो, कैसे भी करो, लेकिन उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, उस चैप्टर के छोड़ना मत, नहीं तो आप टॉपर नहीं बन सकते हो। किसी भी तरह से करके रटके फटके कुछ भी करके उसे घोर कर पी जाओ, क्योंकि वही आपके लिए राम बात। मान लीजिए वही पूछ लिया 5 नंबर का, 100 में से 5 तो वहीं से आपका चला गया, 95 मार्क्स में लटक जाओगे, तब टॉपर खुद से बनोगे भाई। तो किसी भी तरह वैसे उसको रट जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन रट कर घोर कर फाड़ कर किसी तरह पी जाओ, लेकिन आपके लिए वही राम बात सनी हो रहा है। दोस्तों वैसे तो मैंने 13 मिनट का वीडियो बना लिया है, लेकिन एडिटिंग करने में मेरा हालत पंचर होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। ऐसे ही स्टडी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।